यू दुनिया का सबसे बड़ा वर्चुअल रियलिटी अरेना है जिसमें 5 अरब यूजर्स हैं और इसे वॉइसेस नाम के 5 आर से नियंत्रित करते हैं। यहां आप जो चाहें बन सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। यू आपका अवतार बनाने के लिए लेटेस्ट बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है जिसे AS कहते हैं और आपको अब तक का सबसे बेहतरीन VR एक्सपीरियंस देता है। यह मार्क जुकरबर्ग की सपनों की दुनिया है। सुबह सुबह सुजू परेशान होकर उठती है। सुजू वास्तव में यू यूनिवर्स की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी है जिसका नाम बेले है। वह एक गायिका है और लोग उसे यू में सबसे हॉट व्यक्ति मानते हैं। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि वह कौन है, लेकिन सुजू भव्य बेले के बिल्कुल विपरीत है। वह शांत है, ज्यादा खूबसूरत नहीं और पूरी तरह से अंतर्मुखी है। स्कूल में भी उसकी सिर्फ एक अच्छी दोस्त हीरो है जिसके साथ वह ज्यादातर वक्त बिताती है। पहले उसके दोस्त थे पर वे सब उससे दूर हो गए या शायद वह उनसे दूर हो गई। जब लोग उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं तो वह उन्हें दूर धकेल देती है। हालांकि ये हमेशा ऐसा नहीं था। बचपन में सुजू खुशमिजाज थी जिसे परिवार के साथ मौज मस्ती करना पसंद था। वो माँ के साथ पियानो बजाती और गाती, पिता के साथ तैरती और परिवार संग वक्त बिताती थी। पर जब बाढ़ में एक बच्चे को बचाते हुए उसकी माँ की मौत हुई, सब बदल गया। वो वही बन गई जो अब है। कुछ वक्त बीत गया पर वो सोचती रही कि उसकी माँ ने ऐसा क्यों किया। उसने अपनी बेटी से ज्यादा एक अनजान बच्ची को क्यों बचाया? क्यों? वो इतनी अकेली क्यों है? अब वो न गा सकती थी, लोगों से बात करते घबराती और भीड़ में जाने से डरती थी। उसकी जिंदगी वैसी नहीं थी जैसी वो चाहती थी। एक दिन दोस्त हीरो ने उसे यू की दुनिया में बुलाया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसका अवतार इतना खूबसूरत था कि उसे लगा वो उसके स्कूल की सुंदर लड़की लुका है। हालांकि जब उसने झाइयां देखी तो उसे एहसास हुआ कि वह खुद ही थी। उसने अपना नाम रखने का सोचा पर डर ने ऐसा नहीं होने दिया। इसके बजाय उसने खुद को बेले नाम दिया। काफी सोच विचार के बाद सुजू ने आखिरकार यू की दुनिया में कदम रखा। जब वह आंखें खोलती है तो वह अपने अवतार में होती है। उसके आसपास की दुनिया अलग और अनोखी है। वह गाना शुरू कर देती है। सुजू को एहसास होता है कि यहाँ गाते वक्त उसे पैनिक अटैक नहीं हुआ। वह खुश है कि वह फिर से गा सकती है। वह पूरी ताकत से गाना शुरू कर देती है। आसपास के लोग उसे बिना वजह गाने के लिए परेशान करने वाला और दिखावटी समझते हैं। फिर भी सुजू गाना बंद नहीं करती। एक परी अवतार आकर उसे बताता है कि वह अद्भुत है। तभी सुजू असली दुनिया में वापस जाग जाती है। अभी कोई नया फॉलोअर नहीं है पर वह खुश है कि फिर से गा सकती है। वह दिन शायद उसके लिए सालों में सबसे खुशी का था। वह अच्छी तरह पढ़ती है, ठीक से खाना खाती है और स्कूल की गतिविधियों में भी हिस्सा लेती है। अगले कुछ दिन भी ऐसे ही बीतते हैं पर एक दिन जब वह अपना यू अकाउंट फिर से चेक करती है तो हैरान रह जाती है। उसके फॉलोअर्स अरबों में हैं। इस बारे में आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। खैर, यूवर्स में हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है। लोगों ने बेले के फैन आर्ट और थ्योरीज बनाई हैं। नफरत करने वाले भी हैं, खासकर मशहूर वर्चुअल सिंगर पैगी सू। एक हैरान और डरी हुई सुजू हीरो के घर की ओर भागती है। वह बहुत चिंतित है कि यूवर्स पर लोग बेले की बुरी तरह आलोचना कर रहे हैं। हीरो थोड़ा शांत है और कहता है कि नफरत करने वाले हमेशा रहेंगे। सुजू इससे खुश नहीं है। वह चाहती है कि हर कोई उसे पसंद करे। सच कहूं तो काश ऐसा हो सकता। हीरो और सुजू बेले को एक बड़ा स्टार बनाने के लिए काम करते हैं। हीरो उसका प्रोड्यूसर बनता है और वे हर पैसा गुमनाम रूप से दान कर देते हैं। जल्द ही बेले पहले से भी ज्यादा लोकप्रिय हो जाती है, इतना कि लोग उसे अपनी दीवा कहने लगे। पैगी सू की लोकप्रियता अब धूल छाटने लगी। उसे बेले नाम दिया जो फ्रेंच में सुंदर का अर्थ रखता है। स्कूल में उसकी जिंदगी ज्यादा नहीं बदली। वह अभी भी बहुत अंतर्मुखी है। जब शिनोबू उसे देखने आता है वह घबराकर चली जाती है। सुजू के लिए यूं ही वो जगह है जहां वह खुद को व्यक्त कर पाती है। उस रात बेले यू के गुंबद स्टेडियम में कॉन्सर्ट दे रही है। ड्रैगन नाम का एक किरदार घुसता है। उसके पीछे जस्टिस नाम के रोबोट। ड्रैगन यूवर्स का एक मशहूर मार्शल आर्टिस्ट है पर उसे पसंद नहीं किया जाता क्योंकि उसका तरीका कठोर है। वह पीड़ितों पर तब तक हमला करता है जब तक उनका डेटा नष्ट न हो। वह बेहद निर्दयी है। भारी संख्या के बावजूद ड्रैगन सबको हरा देता है। जस्टिस का नेता जस्टिन तब अपने प्रायोजकों के साथ प्रकट होता है। वह अपना विशाल लेजर बीम इस्तेमाल करना शुरू करता है।
उत्पत्ति नामक एक उपकरण जो अवतार के पीछे का असली व्यक्ति ढूंढ सकता है ताकि ड्रैगन को हराया जा सके, लेकिन वह बहुत धीमा है। ड्रैगन बच निकलता है। सुजू और हीरो इस घटना से स्तब्ध रह जाते हैं। बेले का कॉन्सर्ट रद्द कर दिया जाता है। अगले दिन हीरो ड्रैगन की पहचान जानने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वे अपने पुराने स्कूल से अध्ययन कक्ष का इस्तेमाल करने की अनुमति लेते हैं और वह अपना बड़ा कंप्यूटर सेट करती है। ड्रैगन ने अपने पिछले 359 मैच जीते, 3 हारे और 2 टाई किए। हीरो उन सभी का साक्षात्कार लेती है। हारने वाले कहते हैं वह आक्रामक था, जबकि जीतने वाले कहते हैं उसने जानबूझकर हारा। एक विजेता वही फरिश्ता है जिसने यू में सुजू की तारीफ की थी। वह कुछ नहीं कहता, लेकिन स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता। इसके बाद वह अचानक गायब हो जाता है। इंटरनेट पर अफवाह है कि वह जेलिनेक है, जिसके ड्रैगन जैसे निशान टैटू हैं। दोनों लड़कियां मास्क पहनकर उसका इंटरव्यू लेती हैं। आदमी बात करने में बिल्कुल रुचि नहीं रखता और तुरंत कॉल काट देता है। एक और महिला है जो इंस्टाग्राम पर आदर्श जीवन दिखाती है, पर उसकी सभी तस्वीरें स्टॉक इमेज हैं। और एक बेसबॉल खिलाड़ी जो इस शैली में सबसे आक्रामक है। सिर्फ हीरो ही नहीं, पूरी दुनिया ड्रैगन को खोज रही है। लोग उसके ठिकाने के बारे में फैन थ्योरीज और वीडियो बनाने लगे हैं। स्ट्रीमर्स दावा कर रहे हैं कि वे उससे 5 मिनट के लिए क्लाउड में मिले। दुनिया जानना चाहती है कि ड्रैगन कौन है। वे मानते हैं कि ड्रैगन कैसल नामक गुप्त स्थान पर रहता है और लोग वहां जाकर उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। काफी बेतुका लगता है। एक बच्चा यहां तक कहता है कि ड्रैगन उसका हीरो है। सुजू बाकी रात ड्रैगन के वीडियो देखती है और फिर से उसी लड़के को देखती है। वह अपने पिता और भाई के साथ रहता है। उनकी मां नहीं है, पर पिता कहते हैं कि उनके बेटे उनके साथ बहुत खुश हैं। सुजू चाहती कि वह भी ऐसा कह पाती। अगली रात बेले यूवर्स में कैसल ढूंढने की कोशिश करती है। वह कई एआई बॉट्स से भ्रमित है, पर वही फरिश्ता उसे उस महल तक ले जाता है जिसे सब खोज रहे थे। महल बहुत विशाल है और उसके बीच में एक फूलों की क्यारी है। फरिश्ता उसे वह गुप्त फूल दिखाता है। तभी ब्यूटी एंड द बीस्ट की याद दिलाने वाले दृश्य में बेल और ड्रैगन मिलते हैं। ड्रैगन का फरिश्ते से करीबी रिश्ता लगता है, पर वह किसी और से बात नहीं करना चाहता। बेल को महल से बाहर निकाल दिया जाता है। अगले दिन सुजू के फोन पर सैकड़ों संदेशों की बौछार होती है। दरअसल जब शिनोबू ने पिछली बार उसका हाल पूछते हुए हाथ पकड़ा, पूरे स्कूल ने सोचा वे डेट कर रहे हैं। सभी मशहूर लड़कियां निराश थीं कि सुजू जैसी लड़की को शिनोबू जैसा हैंडसम लड़का मिला। उसमें वो कूल गाय वाली बात है जो हर लड़की चाहती है। सुजू जल्द ही सबको शांत कर देती है, यह कहकर कि उनके बीच कुछ नहीं हुआ है या होगा। शिनोबू बस उसका बचपन का दोस्त था, जिसने वादा किया था कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा। लुका, सबसे सुंदर लड़की, को भी शिनोबू पर क्रश है और सुजू उसकी मदद का वादा करती है। यह सब वास्तव में एक झूठ था। सुजू शिनोबू से प्यार करती है, पर वह जानती है कि वह अनाड़ी और बदसूरत है, उसके लायक नहीं। लुका को मदद का लिखते समय उसकी आंखों से पीड़ा के आंसू बहते हैं। आपकी दुनिया में बेले महल से लौटते ही न्यायाधीश उसे ड्रैगन के बारे में पूछताछ करते हैं। नेता जस्टिन मना करने पर ओरिजिन बीम का इस्तेमाल करने की धमकी देता है। तभी ड्रैगन आकर बेले को बचा लेता है। बेले को समझ आता है कि ड्रैगन आपकी दुनिया में गलत समझा जाता है। ड्रैगन बस अकेला रहना और अपना काम करना चाहता है, पर दुनिया उसे ऐसा नहीं करने देती। सुजू महसूस करती है कि वे कितने समान हैं। वह सोचती है कि दुनिया उसे अकेला छोड़ दे, पर हीरो उसे कड़वी सच्चाई बताता है। ड्रैगन अब सुरक्षित नहीं था। असली दुनिया में लुका सुजू से मिलने जाती है। वह बताती है कि सुजू ने सब गलत समझा था। उसे शिनोबू नहीं, अपने दोस्त कामिशिन पर क्रश था। वह उससे बात करने गई पर कुछ बोल न सकी। वे अपने रिश्ते पर चर्चा करते हैं और सुजू बताती है कि वह 6 साल की उम्र से शिनोबू को पसंद करती है। उसने कहा था कि वह उसकी रक्षा करेगा, जिसे सुजू ने शादी का प्रस्ताव समझा, पर अब उसे समझ आया कि वह सिर्फ धमकाने वालों से बचाने की बात कर रहा था। वे दोनों अपने असफल प्रेम पर हंसते हैं। लौटते समय वे कामिशिन से मिलते हैं और सुजू उन दोनों को मिलाने की कोशिश करती है। वह उन्हें अकेला छोड़कर बाहर शिनोबू से मिलती है। सुजू अपनी भावनाएं व्यक्त करने का फैसला करती है, पर वह कहता है कि वह जानता है कि वह बेले है। यह सुनकर वह हैरान होकर बिना कुछ कहे भाग जाती है। तभी हीरो का फोन आता है कि ड्रैगन मुसीबत में है। न्यायाधीशों ने महल ढूंढ लिया और अजगर की तलाश में हर कोना छान मारा। सुजू तुरंत फिर से यूवर्स में प्रवेश करती है।
अब बस कुछ ही समय में ड्रैगन की असली पहचान सामने आ जाएगी। शिनोबु, कामिशिन और लुका उसे स्कूल तक फॉलो करते हैं, जहां हीरो और सुजू ड्रैगन को खोज रहे हैं। सुजू ड्रैगन की पहचान पर गहराई से सोचती है। वह कौन हो सकता है? वह निष्कर्ष निकालती है कि वह एक बच्चा होना चाहिए। वे यूवर्स खेलने वाले बच्चों को खोजते हैं और वही लड़का मिलता है जो ड्रैगन का प्रशंसक था। वह गाना गुनगुनाता है और तभी उसके पिता कमरे में घुसकर उसे मारने लगते हैं। उनके खुशहाल होने का वीडियो एक झूठ था। पिता के मारने से पहले उसका भाई बीच में आकर मार खाता है। सुजू समझ जाती है कि भाई ही ड्रैगन है। एक कॉल कनेक्ट करने का फीचर है और सुजू तुरंत ऐसा करती है। वह उन्हें बताती है कि वह मदद कर सकती है, पर बड़े भाई को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं। वह सोचती है कि वह उन लोगों जैसी है जो उन पर हंसते हैं, मदद का दिखावा करते हैं पर कुछ नहीं करते। वह कॉल काट देता है। शिनोबु समझता है कि लड़के को उस पर पर्याप्त भरोसा नहीं है। वह सुजू से कहता है कि उसे खुद के रूप में गाना चाहिए ताकि लड़का भरोसा करे। हीरो इस विचार के खिलाफ है क्योंकि यह सब कुछ बर्बाद कर देगा। बेले अब वह मशहूर नहीं रहेगी और सुजू अपने दुखी जीवन में लौट जाएगी। सबसे अच्छी दोस्त होने के नाते हीरो उसे फिर से दुखी नहीं देखना चाहती। इसके बावजूद सुजू गाने का फैसला करती है। वह जस्टिन को अपनी मूल शक्ति उस पर इस्तेमाल करने को मजबूर करती है और यूवर्स में खुद बन जाती है। सुजू अपने पूरे दिल से गाती है। वह आखिरकार समझ जाती है कि उसकी माँ ने बाढ़ में उस लड़की को क्यों बचाया था। दूसरों की मदद करना उसके अपने अहंकार से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी आवाज इतनी शांत और सच्ची है कि दर्शक अपने आंसू नहीं रोक पाते। वे सब उसके साथ गाने लगते हैं, उसे हौसला देते और संदेश भेजने में मदद करते हैं। दोनों लड़के भी उसे सुनकर सोचते हैं कि शायद सुजू अलग है। कॉल फिर से जुड़ जाता है, पर जैसे ही वे पता बताने वाले थे, पिता आकर कॉल काट देते हैं। उम्मीद लगभग खत्म हो जाती है, पर लुका को 2 घोषणा संगीत याद आते हैं जो उसने कॉल में सुने थे। वे समझते हैं कि लड़के 2 शहरों के बीच होंगे। वीडियो में 2 टावर दिखते हैं। किमिशन बताता है कि यह टोक्यो है, जहां वह खेल प्रतियोगिता के फाइनल में गया था। वहां के बड़े लोग बाल सेवा को बुलाते हैं, पर वे कहते हैं कि शिकायत के 48 घंटे बाद ही कुछ हो सकेगा। सुजू ऐसा नहीं होने दे सकती, इसलिए वह अकेले ही टोक्यो भाग जाती है। रास्ते में वह पिता को मैसेज कर माफी मांगती है कि वह इतने समय से उद्दंड और स्वार्थी थी। वह समझ जाते हैं। उसे पता है कि मां की मौत ने उसे बहुत प्रभावित किया है और उसे सामान्य होने में वक्त लगेगा। टोक्यो में मूसलाधार बारिश हो रही है और सुजू लड़कों को ढूंढने सड़कों पर निकल पड़ी है। जब वो उन्हें पाती है तो ऐसे गले लगाती है जैसे वे उसके करीबी दोस्त हों। उनके पिता उन्हें खोजते आते हैं, लेकिन सुजू उनका डटकर सामना करती है। उसकी दृढ़ता के सामने वह कुछ नहीं कर पाता, वह बस भाग जाता है। लड़के कहते हैं कि वे उसे देखकर कितने खुश हुए और वह कितनी सुंदर लग रही थी। वह वाकई सुंदर थी। वह हमेशा से सुंदर थी क्योंकि असली सुंदरता दिल में होती है और उसका दिल सबसे खूबसूरत था। Thank you for watching my video. Your support means the world to me. If you enjoyed it, please like, comment, and subscribe for more content. Don't forget to hit the notification bell to stay updated my latest uploads. I appreciate each of you. See you in the next video.